से भी अधिक की बचत हो सकी है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनका विजन अद्भुत है और इसीलिए भारत के लिए यह स्वर्णिम युग है जिसमें भारत विकसित यात्रा, विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक अपनी यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। और ये भारत जो जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस देश के गरीबों, इस देश के मजदूरों, इस देश के उन तबकों को जिन्हें भविष्य में अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है पिछले 10 वर्षों से, वे भी इस विकास की यात्रा में शामिल हैं। तो ये सबका साथ का युग है देवियों सज्जनों, ये सबके प्रयास का युग है, सबके विकास का युग है, सबके विश्वास का युग है और उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। प्रवेश द्वार के पास आप इकट्ठे ना हो, वहां मूव करते हुए आप पीछे की तरफ जाएंगे, वहां बैठने की व्यवस्था है, आप कृपया वहां जाकर स्थान ग्रहण करें। सुरक्षा कर्मियों से यह अनुरोध है क्योंकि कार्यक्रम का समय बहुत निकट है, जो भी सुरक्षा की जांच आवश्यक है वो करते हुए जितना शीघ्र हो सके बाहर। हजारों की संख्या में लोग वहां आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं इस कार्यक्रम स्थल में आकर स्थान ग्रहण करने के लिए। उन्हें आने दें सुरक्षा जांच के बाद जितना शीघ्र हो सके। और जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको उन दीर्घाओं की तरफ उन्हें मार्गदर्शित करें जहां पर अभी कुर्सियां हैं, उनके बैठने की व्यवस्था है। तो आप सभी का हम इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक दिवस पर, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मेरी सभी वॉलंटियर से निवेदन है और खास तौर पर जो गाला प्रमुख हैं उनसे भी निवेदन है कि भारी संख्या में दिल्ली की जनता आशीर्वाद देने के लिए यहां आई है। हम सभी वॉलंटियर्स उनको वहां बिठाने के लिए उचित प्रबंध करें। बाहर हजारों की तादाद में दिल्ली वासी खड़े हैं, सुरक्षा में लगे लोग, और वॉलंटियर से मेरा निवेदन है उनके लिए रास्ता बनाया जाए और उन सभी को उचित स्थान दिया जाए। मेरे साथ नारा लगाइए, जय घोष करिए, भारत माता की वंदे वंदे, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। भारत माता की। किसी कार्यकर्ता को लगाइए बैठा। राजन तिवारी जी और अरविंद यादव जी, अरविंद गर्ग जी, दोनों से मेरा निवेदन है कि बार बार जनता के बीच में से फोन आ रहे हैं कि जो लोग खड़े हैं उनके कारण पीछे दिख नहीं रहा है। इस भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली की जनता, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। भारत माता की। उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी वो भी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा, देवियों सज्जनों, एक बार करतल ध्वनि आप सबके तरफ से मंच के लिए होनी चाहिए, इस गरिमायुक्त मंच पर जहां माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी और अन्य मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से पूरी ऊर्जा के साथ। ये जोश और उल्लास का ये माहौल इसी रूप में रहे और ये आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी है, क्योंकि विकसित भारत में दिल्ली का विकास और दिल्ली की प्रगति जो है, एक नए अध्याय की शुरुआत आज हो रही है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक है। देश भर ने जहां माननीय, जिसमें हमारे अन्नदाता हैं, जिसमें हमारे युवा हैं, जिसमें हमारे देश के गरीब हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें हैं, उन सबको जो अनेकानेक योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में जो बेहतरी और खुशहाली आई है, आज की प्रतीक्षा कई वर्षों से इस दिल्ली को थी, आज वो अवसर आ चुका है। जो बेहतरी और खुशहाली आई है, आज
जिसकी प्रतीक्षा कई वर्षों से इस दिल्ली को हवाई अड्डों की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो जाती है। ये संकल्प और ये उड़ान केंद्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन का ही हिस्सा है। आप ये देखें कि पिछले 10 वर्षों में देश में रेल नेटवर्क में क्या बढ़ोतरी, 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी इस देश में रेलवे के नेटवर्क में हुई है। 390 विश्वविद्यालय जब खुलते हैं इस देश में तो देश के युवाओं को अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित होते हैं। एक विश्वास 90 विश्वविद्यालय जब खुलते हैं इस देश में तो देश के युवाओं को अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित होते हैं। एक विश्वास उनके अंदर जागता है कि आज जो व्यवस्था है उसमें उनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल रहा है। 7 नए IIM और जब IITs खुलती हैं तो हमारे अलग अलग विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के हमारे युवा अपने भविष्य के निर्माण करते हैं और फिर वे देश का भी निर्माण करने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। आज इस देश में एम्स की संख्या 3 गुनी तक बढ़ी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत सुधार और व्यापक स्तर पर तमाम प्रयास हुए हैं और उन प्रयासों का परिणाम भी हम देखते हैं। जब 51 करोड़ जनधन खाते इस देश में खुलते हैं तो इस देश में, इस देश की व्यवस्था और इस देश की आर्थिक प्रगति के साथ इस देश के गरीब, इस देश के आम से आम जनता भी उससे जुड़ती है और इस तरह से अपने आप को विकास में भागीदार बनाती है और विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ने का संकल्प लेती है। कुछ ही देर में यहां इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा। एक बार पुनः मैं आपसे ये निवेदन और आपको ये सूचना देना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर आगमन होगा उसके बाद हम सब उस समय खड़े होंगे उनके स्वागत अभिनंदन में और उसी के साथ राष्ट्रगान भी होगा। राष्ट्रगान में हम सब लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होगा। कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसके बाद भी राष्ट्रगान होगा, उसकी सूचना आपको दी जाएगी और उस समय भी में रास्ते में जो लोग खड़े हैं वो कृपया उनसे निवेदन है कि अगर वो दाहिने वाले हिस्से में दीर्घाएं जहां पर कुर्सियां भी उनके लिए उपलब्ध हो सकती हैं वहां पहुंच जाए तो बहुत बेहतर होगा। आप सभी मिलकर एक बार मिलकर हम अपना उद्घोष करेंगे, भारत माता की, और ऊर्जा के साथ आवाज गूंजनी चाहिए, देश दुनिया तक में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यही ऊर्जा विकसित भारत का आधार और उसकी प्रेरणा बनेगा। आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। सांस्कृतिक मंच से स्वर लहरियों की गूंज आप तक पहुंचे। सिर्फ थोड़ा सा समय है और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह यहां मुख्य मंच पर आरंभ होगा। एक बार सभी जय घोष करेंगे। भारत माता की जय श्री राम। नमामि भारत नमो नमो, 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 नमामि भारत नमो नमो। जय भवानी भारती, जय जय भवानी, जय भारती, जय भवानी भारती, जय जय भवानी, जय भारती। भारत का वैभव दुनिया में फैला, अपना भारत, भारत का वैभव दुनिया में फैला, अपना भारत सोने की चिड़िया। भारत का गौरव दुनिया में फैला, अपना भारत
बलिदानी। विश्व गुरु माँ भारती भवानी, विश्व गुरु माँ भारती भवानी। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, हाँ अपना भारत सोने हेलो, की चिड़िया। बोलिए भारत माता की। अभिनंदन कीजिए, आपके बीच आपके प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से खड़े होकर सबने अभिनंदन करना है, जोरदार तालियों के साथ और ऊर्जा के साथ। सबके लिए ऐतिहासिक है और ये अवसर है जब इस देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर होने जा रहा है। यह अवसर ऐतिहासिक है। स्वर्णिम भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है और ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर हो रहा है। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से ऊर्जा के साथ। करतल ध्वनि की गूंज रुकनी नहीं चाहिए और आपका ये उद्घोष भी नहीं रुकना चाहिए। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे क्योंकि कुछ ही पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। यह अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवियों सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये घोष, ये उद्घोष सिर्फ देश नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज इसका साक्षी बन रही है। और आप सब जो यहां बैठे हैं इसका साक्षी बन रहे हैं। और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग दिल्ली में इस नए इतिहास, स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास और स्वर्णिम इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ रही है देवियों सज्जनों। और इसमें इस देश के और इस दिल्ली के तमाम हमारे लाखों युवा, महिलाएं, अन्नदाता, किसान, गरीब, मजदूर सभी शामिल हैं और यह अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है।
जब इस देश के करोड़ों परिवारों में जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन पहुंचता है तो हमारी माताओं बहनों के जीवन में जो खुशी और उल्लास की किरण नजर आती है और भविष्य को लेकर एक सपना जो जागता है वो बड़ा अद्भुत है। जब इस देश में सैकड़ों की संख्या में जब हमारे विश्वविद्यालय खुलते हैं, लगभग 400 की संख्या में पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय खुले, IIM और IITs खुले, इस तरह के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस देश के युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास, वो विश्वास जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये विश्वास आज इस देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है और इसीलिए ये विकसित भारत की इस यात्रा में आज दिल्ली भी पूरे दिल से संकल्पों के साथ इसमें शामिल हो रही है इस रूप में। और ये डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली शहर के और दिल्ली के राज्य में क्षेत्र में रहने वाले हमारे लाखों परिवारों की उम्मीदों को साकार करने के लिए आज एक स्वर्णिम शुरुआत कर रही है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से निवेदन, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए राष्ट्रगान में शामिल हों। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी से शपथ ग्रहण की कार्रवाई आरंभ करने के लिए। नमस्कार, मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गृह मंत्रालय भारत द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती है। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। श्री आशीष सूद। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री रविंद्र इंदिराज सिंह। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके उस विजन के लिए जो आज विकसित भारत के रूप में साकार हो रहा है। इसके साथ ही इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एवं अन्य सभी मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार। आभार के लिए आपकी तालियों की दरकार है, आपकी तालियों की गूंज यहां तक आनी चाहिए। इस मंच पर आज इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति जिनकी रही, माननीय मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण जिन्होंने अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व किया, हमारे माननीय सांसद और विधायकगण, अलग अलग क्षेत्रों की वो तमाम विभूतियां और उसके साथ साथ बाई मंच पर जो संत गणों की गरिमामयी उपस्थिति रही है, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, आज भी मिल रहा है, उनका भी बहुत बहुत आभार, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस आयोजन के माध्यम से दिल्ली की नए युग की स्वर्णिम युग का ये दिन जो हम सब आतुरता से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी शुरुआत इस रूप में हुई है आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। तो आप सब, हम सब मिलकर इस दिल्ली को एक ऐसे देश की राजधानी बनाएंगे जो विकसित भारत की राजधानी के अनुरूप वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बनाएगा, अपनी साख बनाएगा और ऐसा जीवन जिसकी कल्पना और जिसके सपने को देखते हुए दिल्ली की जनता ने इस बदलाव के लिए एक जमीन तैयार की, एक आधार तैयार किया और आज इस रूप में ये नई सरकार नई उम्मीदों के साथ, नए विश्वास के साथ जिसने शपथ लिया है, ये आप सबकी उन आकांक्षाओं पर जनों ये यात्रा दिल्ली की आज से आरंभ हो रही है। ये नई दिल्ली, ऐसी दिल्ली जो आप सबकी आकांक्षाओं का जीता जागता स्वरूप होगा, हमारे सपनों की एक अभिव्यक्ति का आकार होगा, वो सपना अब साकार होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप यहां से प्रस्थान करें तो आराम से प्रस्थान करें, कोई आपको असुविधा ना हो या आपकी वजह से किसी को असुविधा ना हो। आप सबके लिए और पूरी दिल्ली के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद आप सभी का देवियों सज्जनों।